गुलाब की पंखुड़ियां और गुलाब के हिप्स पंखुड़ियों के ठीक नीचे फूल का गोल भाग जिसमें गुलाब के पौधे के बीज होते हैं पेशेवर रसोइयों और घरेलू रसोइयों के बीच समान रूप से व्यापक है। गुलाब की पंखुड़ियां अतिरिक्त लाभ प्रदान करती हैं जो उनके छोटे पोषण मूल्य से ऊपर जाते हैं। चूंकि गुलाब का फूल की पंखुड़ियों को खाने के महत्व को जाने। गुलाब का फूल खाने से क्या होता है? गुलाब के फूल के फायदे। काले घेरों को कम करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मददगार, कब्ज से निजात, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, मासिक दर्द को कम करे, मुहासों को ठीक करने में मदद कर सकता है। गुलाब का फूल खाने से क्या होता है? गुलाब का फूल सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बढ़ाता बल्कि सेहत के लिए भी लाभदायक होता है। गुलाब के फूल के सेवन से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार गुलाब की पंखुड़ियां शरीर में 2 महत्वपूर्ण दोषों पर कार्य करके किसी व्यक्ति के यौन जीवन को बेहतर बनाने में एक उत्कृष्ट उपाय हो सकती है। बदले में ये दोष आपके मन, हृदय और तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। गुलाब की कुछ पंखुड़ियां लें, उन्हें धोकर रोजाना खाएं। इससे आप ऊर्जावान और यौन रूप से सक्रिय महसूस करेंगे। आगे हमने गुलाब के फूल को खाने के लाभों के बारे में बात की है। काले घेरों को कम करता है। गुलाब के फूल के इस्तेमाल से आपकी आंखों के नीचे काले घेरे कम हो सकते हैं। इसमें विटामिन सी होता है और यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। अपने डार्क सर्कल्स पर इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको गुलाब की पंखुड़ियों का पेस्ट तैयार करना होगा और इसे हर दिन 30 मिनट के लिए लगाना होगा। बेहतर त्वचा के लिए आप इसे दूध के साथ मिलाकर धीरे धीरे लगा सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मददगार। अगर आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बच्चेदानी या पेट के दर्द या इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं तो गुलाब के फूल का इस्तेमाल करने से आपको काफी फायदा हो सकता है। गुलाब के फूल के जीवाणुरोधी गुण योनि संक्रमण और मूत्र पथ के संक्रमण दोनों का इलाज कर सकते हैं। यह इसे फैलने से रोकने में भी मदद कर सकता है। अक्सर संक्रमण एक सूक्ष्म जीव एंटेरोकोकस फैकलिस के कारण होता है। गुलाब की पंखुड़ियों को उबालकर उस पानी से धोने पर संक्रमण से राहत मिल सकती है। कब्ज से निजात। कब्ज अक्सर लोगों को परेशान करता है और गुलाब की पंखुड़ियां खाने से उन्हें इस समस्या से काफी राहत मिल सकती है। गुलाब की पंखुड़ियां फाइबर से भरपूर होती है, इसलिए इससे कब्ज की समस्या से बचा जा सकता है। इस फूल का उपयोग करने के लिए आपको कुछ पंखुड़ियों को भिगोकर पीसना होगा। सोने से पहले इसे दूध के साथ पिए। जागने पर आपको पेट साफ महसूस होगा। कुछ दिनों तक इस पेय को पीने से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली। गुलाब की चाय विटामिन सी से भरपूर होती है जो शरीर की उपचार प्रक्रिया और संक्रमण से लड़ने की क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है। एक शोध में यह पाया गया कि गुलाब की चाय खांसी और मलगम या स्पॉटम को कम करने में भी मदद कर सकती है। लेकिन मनुष्यों की प्रतिरक्षा प्रणाली पर गुलाब की चाय के प्रभाव को समझने के लिए और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। मासिक दर्द को कम करे या मेनोपॉज महिलाओं को महीनों में होने वाला दर्द। गुलाब की चाय के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव और इसकी विटामिन सामग्री मासिक दर्द को कम करने में सहायता करती है। एक शोध से यह भी पता चला कि गुलाब की चाय का सेवन करने वाली महिलाओं में दर्द, ऐंठन और सूजन में काफी कमी देखने मिली। इसके अलावा प्रतिभागियों ने कहा कि उनको चिंता और मूड स्विंग्स काफी फायदा मिला है। मुहासों को ठीक करने में मदद कर सकता है। अगर आपको मुहासे हो रहे हैं और इसे ठीक करने के लिए कुछ प्राकृतिक अवयवों की तलाश कर रहे हैं तो गुलाब जल एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। एक उत्कृष्ट मॉइस्चराइजर होने के अलावा गुलाब की पंखुड़ियों में जीवाणुरोधी प्रभाव होते हैं जो मुहासे को कम करने में सहायता करते हैं। इनमें फेनिल इथेनॉल भी होता है जो गुलाब जल को जिद्दी मुहासों के खिलाफ अधिक प्रभावी बनाता है। गुलाब जल और कुछ भिगोए हुए मेथी दानों को मिलाकर एक महीन पेस्ट तैयार करें। पेस्ट को अपनी त्वचा या अपने चेहरे के प्रभावित क्षेत्रों पर लगाएं। इसे करीब 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर ठंडे गुलाब जल से धो लें। गुलाब का फूल आपकी त्वचा और संपूर्ण स्वास्थ्य दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह लंबे समय से उपयोग में है। एक लोकप्रिय सौंदर्य सामग्री होने के अलावा गुलाब के फूल के उपयोग और भी कई हैं। बेहतर यौन जीवन, तनाव से लड़ने और स्वाभाविक रूप से वजन कम करने के लिए आप गुलाब फूल का उपयोग करने के बारे में सोच सकते हैं। गुलाब के फूलों को त्वचा पर लगाने के साथ ही खाया भी जा सकता है। जानें गुलाब के फूल खाने के फायदे। गुलाब के फूल घर की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं। यही वजह है कि गुलाब के फूल अधिकतर घरों के गमलों और बगीचों में लगे होते हैं। वहीं लोगों के बेडरूम या ड्राइंग रूम में भी गुलाब फूलों का पॉट रखा होता है। इतना ही नहीं, गुलाब के फूलों का उपयोग स्किन केयर के लिए भी किया जाता है। कई कंपनियां गुलाब के फूलों का मेकअप रिमूवर, टोनर और फेस पैक्स आदि बनाती हैं।
वहीं कुछ लोग गुलाब के फूलों का इस्तेमाल सीधे तौर पर भी स्किन में निखार लाने के लिए करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं गुलाब के फूलों के फायदों को सिर्फ त्वचा पर लगाकर नहीं, बल्कि खाकर भी लिया जा सकता है। जी हाँ, गुलाब के फूल खाना सेहत और त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। तो चलिए जानते हैं गुलाब के फूल खाने के फायदे क्या हैं। गुलाब के फूल खाने से क्या होता है, या फिर गुलाब के फूल की पंखुड़ी खाने के फायदे क्या होते हैं। गुलाब के फूल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। गुलाब के फूलों में विटामिन और मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गुलाब के फूलों में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई पाए जाते हैं। इसके अलावा गुलाब में आयरन, कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी होते हैं। इन विटामिन और मिनरल्स को लेने के लिए आप गुलाब के फूलों को खा भी सकते हैं। आयुर्वेद में भी गुलाब के फूलों का उपयोग कई तरीकों से किया जाता है। गुलाब के फूल की पंखुड़ी खाने से क्या होता है। त्वचा की समस्याएं दूर करे। अगर आपको त्वचा से जुड़ी कोई समस्या है तो गुलाब के फूलों का सेवन कर सकते हैं। गुलाब के फूलों को खाने से स्किन की डलनेस और ड्राइनेस दूर होती है। साथ ही स्किन मॉइस्चराइज होती है और त्वचा में नमी आती है। गुलाब के फूल खाने से स्किन सेल्स रिपेयर होते हैं, जिससे आपको नई त्वचा मिलती है। स्किन इन्फेक्शन से भी बचाव होता है। नींद अच्छी आने में मदद करे। अगर आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती है तो आप गुलाब के फूलों का सेवन कर सकते हैं। गुलाब के फूलों का सेवन करने से आपकी थकान, तनाव कम हो सकती है। इससे आपको अच्छी नींद आने में मदद मिल सकती है। गुलाब के फूल अनिद्रा की समस्या को दूर करने में भी मदद कर सकते हैं। अच्छी नींद के लिए आप भी गुलाब के फूल की पंखुड़ियों का सेवन कर सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करे। गुलाब के फूल खाने से आप अपनी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं। दरअसल गुलाब के फूलों में विटामिन सी पाया जाता है। ऐसे में ये इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और सर्दी, जुकाम आदि को ठीक करने में मदद करते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, आप जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो आपको गुलाब के फूल अपनी डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए। इन्फेक्शन से बचाए। गुलाब के फूल इन्फेक्शन से बचाने में भी मदद कर सकता है। गुलाब के फूल इम्यूनिटी को बढ़ाकर संक्रमण को दूर करने में सहायता करते हैं। इसलिए आपको इनका सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। ऐसे में गुलाब के फूल की पंखुड़ियां शरीर को संक्रमण से बचाती है। गुलाब के फूल कैसे खाएं? गुलाब के फूलों को आप सीधे तौर पर खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको गुलाब के फूल सीधे तौर पर खाना पसंद नहीं है तो आप इन्हें अन्य तरीकों से ले सकते हैं। आप गुलाब के फूलों से बने गुलकंद का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुलाब के फूलों के अर्क का सेवन भी कर सकते हैं। गुलाब के फूलों को शहद के साथ मिलाकर खाना भी फायदेमंद होता है। गुलाब के फूलों का इस्तेमाल आप अभी तक त्वचा को खूबसूरत बनाए रखने के लिए ही करते आए होंगे, लेकिन आप गुलाब के फूलों को खा भी सकते हैं। गुलाब के फूल खाने से सेहत और त्वचा को कई लाभ मिल सकते हैं। गुलाब के फूलों की तासीर ठंडी होती है, यह पेट को भी ठंडक पहुंचा सकते हैं। गुलाब के फूलों का सेवन सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उन्हें डॉक्टर की सलाह पर ही इनका सेवन करना चाहिए। गुलाब के फूलों का पाउडर इन समस्याओं में हो सकता है कारगर। जाने बनाने का तरीका। गुलाब के फूल जितने अच्छे दिखने में लगते हैं, उतने ही ये उपयोगी भी होते हैं। यही वजह है कि अधिकतर कॉस्मेटिक्स कंपनियां गुलाब के फूलों का उपयोग तरह तरह के स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट्स में करती ही हैं। लोग भी गुलाब के फूलों से बने प्रोडक्ट्स को लेते हैं और इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स में कुछ हद तक केमिकल भी हो सकते हैं, जो कुछ लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अगर आप गुलाब के फूलों को फ्रेश और केमिकल फ्री तरीके से इस्तेमाल में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए घर पर ही गुलाब के फूलों का पाउडर बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गुलाब के फूलों का पाउडर कैसे बनाएं, या फिर गुलाब के फूलों के पाउडर के फायदे क्या होता है, गुलाब के फूलों के पाउडर का यूज कैसे करें। गुलाब के फूलों के पाउडर के फायदे। डल स्किन को निखारे। अगर आपकी स्किन काफी डल और बेजान है, तो आप गुलाब के फूलों के पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। गुलाब के फूलों का पाउडर स्किन पर लगाने से त्वचा की रंगत में सुधार होता है, साथ ही रंगत निखरती है और नमी भी मिलती है। ड्राई स्किन को मुलायम बनाए। गुलाब के फूलों का पाउडर ड्राई स्किन के लिए भी काफी लाभकारी साबित हो सकता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आप गुलाब के फूलों का पाउडर लें। इसमें गुलाब जल और एलोवेरा जेल मिलाएं। अब इस पेस्ट को स्किन पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो दें। इससे आपकी स्किन हाइड्रेट होगी और त्वचा मुलायम बनेगी। एक्ने और मुहासों से छुटकारा दिलाए। चेहरे के पिंपल खत्म करे। त्वचा पर मुहासे होना काफी आम होता है। अधिकतर लोगों को मुहासों से परेशान होना पड़ता है। ऐसे में एक्ने या मुहासों से छुटकारा पाने के लिए आप गुलाब के फूलों का पाउडर इस्तेमाल में ला सकते हैं।
इसके लिए आप गुलाब के फूलों के पाउडर को एलोवेरा जेल में मिक्स करके लगा सकते हैं। नियमित रूप से एकने पर गुलाब के फूलों का पाउडर लगाने से कुछ दिनों में एकने क्लीन हो जाएंगे। साथ ही एकने के निशान भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। त्वचा की जलन शांत करे। कई बार किसी प्रोडक्ट या फिर एलर्जिक फूड खाने के बाद त्वचा पर दाने निकलने लगते हैं और उन पर जलन या खुजली महसूस होने लगती है। ऐसे में अगर आप गुलाब के फूलों का पाउडर इस्तेमाल में लाएंगे तो आपको त्वचा की जलन को शांत करने में मदद मिल सकती है। गुलाब के फूलों का पाउडर स्किन रेडनेस को भी कम कर सकता है। बालों के लिए भी है फायदेमंद। आप गुलाब के फूलों के पाउडर को बालों पर भी उपयोग में ला सकते हैं। इसके लिए आप गुलाब के फूलों का पाउडर लें और इसमें एलोवेरा जेल मिलाएं। अब इस पेस्ट को अपने बालों और स्कैल्प पर लगा लें। इससे आपके बालों की समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। गुलाब के फूलों का पाउडर बालों को नमी प्रदान करता है, साथ ही ड्राई बालों से भी छुटकारा दिला सकता है। गुलाब के फूलों का पाउडर इस्तेमाल कैसे करें? गुलाब के फूलों का पाउडर आप चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इनका उपयोग बालों पर भी किया जा सकता है। इसके लिए आप गुलाब के फूलों का पाउडर लें, इसमें गुलाब जल या सादा पानी मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को अपनी त्वचा पर बालों पर लगाएं। इससे आपकी त्वचा और बालों को काफी फायदा मिल सकती है। गुलाब के फूल का पाउडर कैसे बनाएं? गुलाब के फूलों का पाउडर बनाना काफी आसान होता है। इसके लिए आप 10 से 15 गुलाब के फूल लें। अब इन्हें अच्छी तरह से धो लें। इसके बाद गुलाब के फूलों को कुछ दिनों तक सुखाएं। अब इन्हें मिक्सी में पीस लें और फिर छान लें। आप इस पाउडर को किसी भी जार में स्टोर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। लेकिन इस गुलाब के फूलों को धूप में न सुखाएं, बल्कि कमरे के अंदर की सूखने दें। इसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है। चेहरे पर नजर आने वाले काले धब्बे खूबसूरती में अड़चन पैदा कर देते हैं। इन काले धब्बों का समय पर इलाज न किए जाने के कारण ये आपकी त्वचा की रंगत खराब कर सकते हैं। काले धब्बों की समस्या को दूर करने के लिए गुलाब जल फायदेमंद माना जाता है। गुलाब जल में एस्ट्रिंजेंट मौजूद होता है। एस्ट्रिंजेंट की मदद से त्वचा गहराई से साफ होती है। गुलाब जल की मदद से रोमछिद्रों में जमी गंदगी को साफ करने में मदद मिलती है। एकने का इलाज करने के लिए भी गुलाब जल को फायदेमंद माना जाता है। इस लेख में काले धब्बों के लिए गुलाब जल को इस्तेमाल करने का तरीका जानेंगे। काले धब्बे क्या होते हैं? हमारी त्वचा रंगद्रव्य को बनाने वाली कोशिकाओं से अपना रंग लेती है। इन्हें मेलानोसाइटिस कहा जाता है। मेलानोसाइटिस की मदद से मेलानिन बनता है। जब ये कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, तब त्वचा के कुछ भागों में मेलानिन का उत्पादन शुरू हो जाता है। इस कारण त्वचा के कुछ हिस्से काले नजर आते हैं। इन हिस्सों को हम काले धब्बे कहते हैं। काले धब्बों का इलाज। गुलाब जल की मदद से काले धब्बों का इलाज किया जाता है। गुलाब जल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से पिगमेंटेशन यानी दाग धब्बों को दूर करने में मदद मिलती है। दाग धब्बों को दूर करने के लिए फेस पैक के तौर पर गुलाब जल चेहरे पर लगा सकते हैं। गुलाब जल को चंदन पाउडर के साथ मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगा लें। 20 मिनट बाद चेहरे को धोकर क्रीम लगा लें। गुलाब जल से साफ करें त्वचा। काले धब्बों से छुटकारा पाने के लिए गुलाब जल से रोजाना चेहरा साफ करें। कॉटन बॉल में गुलाब जल डालें और इससे चेहरे की सफाई करें। गुलाब जल से चेहरे को साफ करने से चेहरे की गंदगी साफ होती है। साथ ही काले धब्बों की समस्या से छुटकारा मिलता है। टोनर की तरह इस्तेमाल करें गुलाब जल। काले धब्बों की समस्या दूर करने के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल टोनर की तरह भी किया जा सकता है। गुलाब जल को स्प्रे बॉटल में भर लें। साफ चेहरे पर दिन में 2 से 3 बार स्प्रे कर सकते हैं। गुलाब जल को पानी के साथ मिलाकर स्प्रे बॉटल में भरेंगे तो त्वचा में खुजली या रैशेस की समस्या नहीं होगी। गुलाब जल और नींबू। काले धब्बे और त्वचा में मौजूद स्पॉट्स को कम करने के लिए गुलाब जल और नींबू का मिश्रण भी उपयोगी माना जाता है। गुलाब जल में शहद और नींबू मिलाएं। इस मिश्रण को त्वचा पर लगा लें। नींबू में विटामिन सी होता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिससे काले धब्बों की समस्या से छुटकारा मिलता है। गुलाब जल और दही। काले धब्बों की समस्या दूर करने के लिए चेहरे पर गुलाब जल और दही का पैक लगाएं। 2 चम्मच दही में 1 चम्मच गुलाब जल मिलाएं। इस मिश्रण को चेहरे और गर्दन पर लगाकर छोड़ दें। 15 मिनट बाद साफ पानी से चेहरे को धो लें। इस पैक को हफ्ते में 3 से 4 बार लगा सकते हैं। मॉइस्चराइजर की तरह लगाएं गुलाब जल। काले धब्बों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए गुलाब जल को क्रीम या लोशन की तरह त्वचा पर लगा सकते हैं। 3 चम्मच गुलाब जल को ग्लिसरीन नारियल तेल के साथ मिलाएं। इस मिश्रण को त्वचा पर लगाएं। इस मिश्रण का इस्तेमाल पूरे शरीर पर किया जा सकता है। गुलाब जल में मॉइस्चराइजिंग गुण पाए जाते हैं।
इससे त्वचा को नमी भी मिलेगी और काले दाग धब्बे भी दूर होंगे। काले धब्बों को दूर करने के लिए हेल्दी डाइट लें और डॉक्टर से संपर्क करें। गुलाब जल की सीमित मात्रा की त्वचा के लिए फायदेमंद साबित होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।